Hello, Libra people. A very good morning to you all. Welcome to my reading. This is a reading about manifestation, positive affirmation, and guidance, universal guidance, and angelic guidance. So, let me tell you, this is a general reading. Since this is a general reading and collective reading, it will resonate with some Libras, it will not resonate with some Libras. ऐसा हो सकता है, since it's a general reading and collective reading. And one more thing, uh, there are several areas in our life, such as personal areas, professional areas, love areas, family life, सेल्फ के ऊपर. तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लिब्रास के साथ मेरा ये रीडिंग फैमिली लाइफ से रिलेट कर रहा हो, कुछ लिब्रास के साथ मेरा ये रीडिंग उनके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट कर रहा हो. सो टेक इट एज इट resonates with your own life. Do not unnecessarily fit the story into any other segments. जिस सेगमेंट से रिलेट कर रहा है उसी सेगमेंट को आप कंसिडर करें. ओके, I'll be using 4 decks. मैनिफेस्टेशन डेक मैंने शफल कर लिया है. Now I'll be using positive affirmation deck, Libra people. And then other 2 decks will be of guidance. Universe, please help the Libra people to know. Let them know what they need to know. How do they need to enhance their life and better their life? Let them know what they need to know. Okay, so this deck is of positive affirmation, जो कि बहुत ज़रूरी है जीवन में, सबके जीवन में. Now I'll be moving on to another auras and angels deck. This is also for the purpose of guidance, universal guidance. Universe, please guide the Libra people. Let them know what they need to know. And the last part will be another angelic guidance, the deck, oracle deck of Archangel Michael. गाइडेंस को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये गाइडेंस ही एक सही चीज़ है जो गलत दिशा से हम लोगों को गलत दिशा में जाने से रोकता है. सो प्लीज़ पे हीड टू द गाइडेंसेस दैट आई वुड मेंशन. ओके, सो प्लीज़ पे हीड टू द guidances, my dear Libras. Do not ignore these guidances. Okay, so Libra people, starting with your manifestation card, it says, live your dream on the inside first. Live your dream on the inside first. It means see it in your mind and feel it in your heart until it feels completely real to you, and then it will manifest in your life. अगर आपके लाइफ में कोई ड्रीम्स हो, कोई सपना हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसे पहले अपने दिमाग में थॉट के हिसाब से पैदा कीजिए. क्रिएट इट एज अ थॉट. वी कैन ऑब्वियसली क्रिएट थॉट्स, यू नो, कोई लिमिट नहीं है, इट्स लिमिटलेस. एंड देन फील इट इन योर हार्ट. ओके लिब्रा पीपल, फर्स्ट सी इट इन योर माइंड, देखिए, उससे परसीव कीजिए ऐसे, एंड देन फील इट इन योर हार्ट अंटिल इट कम्प्लीटली फील्स रियल टू यू, जब तक एकदम वास्तव जैसा ना लगे. क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना आपके सबकॉन्शियस में ये बैठता जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड से ही सारा मैनिफेस्टेशन हम लोगों का पूरा होता है. मैनिफेस्टेशन इन द सेंस जो इमेजिनेशन से, थॉट से हम लोग वास्तव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. सो देन इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. सो अगर आपका कोई ऐसा कुछ ख्वाब हो,
ख्वाहिश हो, ड्रीम्स हो, तो आप ऐसे फुलफिल कर सकते हैं इसे. ओके, मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव एफर्मेशन कार्ड. लेट्स सी. इट सेज एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी. इट सेज एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी. ये आपको पॉजिटिवली अफर्म करना है अगर आप अपना ड्रीम्स फुलफ़िल करना चाहते हैं. ओके, कोई भी सिचुएशन फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव एफर्मेशन आपको ये भी माइंड में एज अ थॉट जनरेट करना है, क्रिएट करना है. और राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए. मैं हमेशा बोलती हूँ एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए, डेली बेसिस पे लिखिए, डेली बेसिस पे इसे मंत्रा की तरह चर्न कीजिए, तभी जाके ये डीप सीटेड होगा, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएगा और तभी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होगा. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव एफर्मेशन फॉर यू लिब्रा. यू नीड टू से टू योर सेल्फ एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी. अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है या फिर आपके फीलिंग्स में है नेगेटिव फीलिंग्स कि मेरे लिए तो कुछ भी काम नहीं करता है, मेरा कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है, तो ये गलत सोच है. ऐसा मत सोचिए, नेगेटिवली मत सोचिए. Rather say everything works out for me. Okay, now moving on to the guidance part, Libra. It says the guidance which has come out for you looks like this. It says happiness, vibrancy, energy, hope. So these are all about beautiful, positive, happy energies, vibrant energies and hopeful energies. तो ये एनर्जी आपको अपने अंदर पैदा करना है, जनरेट करना है, रखना है अपने अंदर. यू हैव टू बी लाइक दिस. तभी तो ये सब पॉसिबल होगा, तभी तो ये सब मैनिफेस्टेशन, ये सब पॉजिटिव एफर्मेशन पॉसिबल होगा. अगर आप नेगेटिव थॉट्स से या नेगेटिव विचार से अपने आप को भरे हुए रखेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा ये सब. इज़न्ट इट? सोचने वाली बात है. क्योंकि हमेशा जानिएगा जो हम लोग का थॉट है, जैसा हम लोग का थॉट है वैसा ही हम लोग का जीवन है, वास्तव वैसा ही होता है. तो इसीलिए अपने थॉट को ध्यान दें और उस पर काम करें. अगर काम करने की ज़रूरत है, अगर कहीं कोई नेगेटिव विचार, नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे चेंज करें, प्लीज़ उस पर काम करें. ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर थॉट्स, इम्प्रूव योर थॉट्स. मेरे वीडियोस में यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेसिंग चैनल पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस है, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर वीडियोस है, कैसे क्या होता है, क्या है ये चीज़, कैसे किया जाता है. प्लीज़ उसे फॉलो करें. यू विल गेट सर्टनली द गाइडेंस. आपको गाइडेंस मिलेगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ में सुधार ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लाइफ को. सो हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी, एनर्जी, होप, दिस इज़ द गाइडेंस गिवन to you by the universe, presented by the universe. Moving on to the another part of guidance, it says it's almost over. अगर आप नेगेटिव फेज से कोई गुजर रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा, हो सकता है कुछ लिब्रास, शायद कुछ कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एरियाज हो, आपका लाइफ, लव लाइफ हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, खुद के ऊपर सेल्फ, कुछ भी एरियाज हो सकता है जिससे आप नेगेटिवली पास कर रहे हैं, नेगेटिव फेज के तौर पे वो गुजर रहा है आपके जीवन में, तो आप उसे अपने थॉट के ज़रिए सुधार सकते हैं या फिर सुधार ला सकते हैं. यू कैन मेक इट सर्टनली पॉजिटिव वन, यू कैन मेक इट अ पॉजिटिव वन. सो यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है आपको, यही कह रहा है मैसेज के ज़रिए कि इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. See, यहाँ पे भी होप की बात आई है, हैप्पी एनर्जीज हैप्पी एनर्जीज़ की बात आई है, वाइब्रेंट एनर्जीज़ की बात आई है, होपफुलनेस की बात आई है. तो प्लीज़ निराश मत होइए. जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं या फिर जो लिब्रास फेस कर चुके हैं, नो दैट अ गुड फेज इज़ वेटिंग फॉर यू. प्लीज़ मूव अहेड विथ वाइब्रेंट एनर्जीज, हैप्पी मूड, हैप्पी एनर्जीज, एंड you will be able to look to the future with a smile. Okay,
So this was all about your reading, Libra people. Hope you liked it and it helped you and guided you in a way you wanted. So wish you all the very best for whatever changes you need to make in your life, and be hopeful always. We should always be hopeful, you know. पेसिमिस्टिक नहीं बन के रहना है, ऑप्टिमिस्टिक बन के रहना है, हमेशा ये बात याद रखिएगा. तो wish you all the very best. See you in my next reading and happy Diwali. Till then, take care. Bye bye. See you soon.